कमलभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। श्री हरि ओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं समस्त संत महापुरुषों जी आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त संत भक्तों गुरु भाई माता बहनों के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत अवतारी महापुरुष सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, विश्व में आप ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत थे जिनके समक्ष सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के ऋषि मुनि भगवान के समस्त अवतार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर संप्रदाय के सिद्ध महापुरुष औलिया पैगंबर मुस्लिम सिद्ध 700 की संख्या में आपके समक्ष प्रकट होकर दो आपा चौपाई सोरठा छंद वार्तिक कथा लिखवाए हैं। हरिओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान का पवित्र आश्रम गोकुल भवन वशिष्ठ कुंड से अयोध्या धाम में है। सुविख्यात सिद्धपीठ है। सद्गुरुदेव परमहंस जी श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा, जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे, आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी, हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। अगली भविष्यवाणी है श्री सूरदास महाराज जी की, जो पूज्य श्री महाराज जी अक्सर श्री गंगा आश्रम में भक्तों के समक्ष सुनाया करते थे। रे मन धीरज के वो ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 सकाल परे। रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत विक्रमी संवत की बात क्या है सूरदास जी महाराज। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र सहस्त्र का अर्थ होता है 1000। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे श्री सूरदास हरि की लीला, यह टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। हरिओम तत्सत। कथा है आज भक्त भगवान चैतावली, जो ग्रंथ लिखे हैं सद्गुरुदेव भगवान। भक्त भगवान चैतावली से अजब दास के पुत्र की कथा है। इनका नाम जानकी दास था। जब 8 साल के हुए तब अजब दास जी ने यज्ञोपवीत किया तो एक पंडित जी आए, कहा इसको हमें 4 साल के लिए दे दो, हम इन्हें ब्रह्म गायत्री सिद्ध करा देवेंगे। अजब दास ने कहा ले जाओ। पंडित ले गए। एक जड़ी पीस कर एक गोली बनाकर रोज देते थे। गायत्री का जप बताया, जप शुरू करा दिया। पहले एक बार पूरी गायत्री, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, इस तरह बढ़ाते बढ़ाते 21 माला हुआ। फिर एक एक माला बढ़ाते 210 माला पर पहुँचे। फिर 10 माला रोज का नियम रहा। जड़ी में बड़ा बल था, भूख प्यास न लगती थी, शरीर खूब पुष्ट हो गया था।
अजब दास जी गए और कहा पंडित जी 4 साल पूरे हो गए, अब हम ले जाएं? तो कहा ले जाओ। घर ले आए, तब पहले मूंग की दाल, फिर धीरे धीरे अन्न भात रोटी साग देने लगे। फिर राम मंत्र जानकी मंत्र बताया, जप की विधि बताया। 1 माला ब्रह्म गायत्री, 10 माला राम मंत्र, 5 माला जानकी मंत्र। जब मंत्रों के अक्षर सामने प्रकाशमान हो गए, तब ध्यान बताया। 1 साल में सब प्राप्त हो गया। तब उनके समय में जितने सिद्ध संत थे उनको बुलाया, उनका स्वागत किया। जानकी दास से सबके चरण छुआ कर सबका चरणोदक उतार कर पिलाया। चरणोदक मतलब संतों का चरण धोकर उसको चरणोदक कहते हैं। पिलाया, आपने पिया, घर को ले गया, सबको दिया, घर में छिड़का, बाद में बैठक हुई। उनका मतलब यह था कि हमारा पुत्र हमसे श्रेष्ठ हो। पुत्र को पास बैठाकर पहले अजब दास जी ने एक पद कर्म पर कहा। पद करम के फंद में मंद मन बाधिया, लेत मृगराज जिमि आय घेरी। मस्त गजराज को जोड़ तब का भयो, जब देत जब डारी पग लो अवेरी। संत के संग में बैठ ले यार तू, बात तू खूब या मान मेरी। अजब दास राम के नाम को गाय ले, फेरी नहीं जगत में होत फेरी। फेरी नहीं जगत में होत फेरी। अब जानकी दास जी ने कहा है, पद है उनका। पद चिन्ह करतार का, मूड क्या भटकता, और उपाय नहीं तेरा। गुरु के शब्द का जिक्र लागी रहे, रैन और दिवस नहीं तार तोरा। रैन माने रात, दिवस माने दिन। करम और भरम की नाश जियते भई सुरती। सुरती मतलब ध्यान। सुरती से गगन गढ़ करत फेरा। जानकी दास तब काल सिजदा करे, लिया जब संत की शरण डेरा। अजब दास जी ने फिर कहा। पद सांस उसास का भेद यह सार है, नाभि और नासिका एक लावे। 12 ही बार अनहद उचार कर, पवन ब्रह्मांड के खंड जावे। बीन मृदंग गति भेरी तहाँ बाजती, शब्द रंकार लय राग छावे। अजब दास ध्यान धरि चिन्ह ले आप में, फेरी संसार में नहीं आवे। तब जानकी दास जी बोले, सोधि ब्रह्मांड के गए आसन करे। त्रिगुण के परे तहाँ वहाँ ध्यान लावे। जाप अजाप की वहाँ कछु गम्य नहीं, ब्रह्म पद निरखी हवे ब्रह्म जावे। दारू और अग्नि का भिन्न सारूप है, परस्पर दारू मतलब लकड़ी। परस्पर दारू हवे अग्नि जावे। वेद कुरान पुराण के परे मत, कहन और सुनन में नहीं आवे। जानकी दास यह अकह की बात है, संत कोई मरहमी भेद पावें। फिर से सब सिद्ध संत उठकर जानकी दास की पीठी ठोका। उस समय जानकी दास 13 साल के थे। आगे चलकर जानकी दास जी बहुत ऊंचे संत हुए, उनके बहुत पद हैं। जब जानकी दास जी अयोध्या में आए तो नजर बाग में सब साधु जमा हुए। बहुत साधु उनको जानते थे, बड़ा स्वागत हुआ। जो कोई कुछ पूछता उसे बताते। एक साधु कहीं बाहर का था, उसने कहा यह कैसे साधु हैं कि न तिलक है न कंठी है, कौन भजन करते हैं। यह बात उनके कान में भी पहुंची। जब साधु उठकर चले गए तो उस साधु को बुलाया, कहा तुम इधर सुरती लगाओ। सुरती मतलब ध्यान। उसने लगाया, 5 मिनट में उसके पट खुल गए। उसने चरणों पर पढ़कर कहा, पट खुलने का मतलब सब देवी देवताओं का ध्यान अवस्था में दर्शन होना। उसने चरणों पर पढ़कर कहा, हम जाते हैं, एकांत में रहेंगे, जो भगवान भेजेंगे वह पाएंगे। कहकर चला गया। हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। ओम समस्त देवी देवता की जय। हरिओम तत्सत।
श्री सतगुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी। जो भी मन कर्म वाणी से अपराध हो, भूल चूक हो गई हो, उसे अज्ञानी बालक समझकर आप क्षमा करने की कृपा करिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।